नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेबन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आए हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है रेलगाड़ी। आपने इतने दिनों से आप चाल समय दूरी पढ़ रहे थे और आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है चाल समय दूरी से। बस उसी को फॉलो करते हुए आपको रेलगाड़ी में उसका प्रयोग करना है और मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत कुछ अच्छा सीख चुके हो और उसका पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छे से प्रयोग करने वाले हो रेलगाड़ी में। ठीक है, तो चलते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि रेलगाड़ी क्या है, क्यों है, कैसे क्या होता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक ही बात पर जोर देता हूं और हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। आप तरीके तो हज़ार निकाल सकते हो करने के, बहुत सारी ट्रिकें हैं, बहुत सारे मेथड हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले क्या समझना है कि रेलगाड़ी क्या है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर सवाल आप बहुत जल्दी लगाना सीख जाओगे और बहुत सारे सवाल आप लोग लगा लोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ट्रेन से। मान लो एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन है, एक खिड़की हो गई ट्रेन की, भाई बहुत ही सुंदर ट्रेन है, एक पहिए हो गए। ठीक, एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है ना, ये हो गया एक व्यक्ति। ये आदमी खड़ा है, ये ट्रेन है। अगर ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है, मान लो कोई स्पीड है एस, ठीक है, और आदमी खड़ा हुआ है, सिर्फ स्थिर है, उसकी कोई स्पीड नहीं है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैंड है। और आप ये बताओ कि जब ये ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, पार करके आगे निकलेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? भाई दूरी यहाँ से निकल के आएगी कि दूरी बराबर होता है कि जब ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, स्थिर है, खड़ा है, खड़ा खड़ा हुआ, ठीक है, पार करेगी तो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। ये चीज़ आप लिख लो, याद कर लो, जैसे समझना है वैसे ही समझ लो, हमेशा यही होगा। क्यों होगा? ऐसे होगा, देखो समझो जरा कि क्या है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक। अब व्यक्ति इतना चौड़ा तो है नहीं कि हम भाई उसको कुछ चौड़ाई माने, उस चौड़ाई को हम रेलगाड़ी में ऐड करें, ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं है ना। अब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ये व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करेगी तो क्या होगा? पार कर जाएगी। पार कर जाएगी तो यहाँ से चलना शुरू करेगी, मतलब पार करने की स्थिति स्टार्ट होगी यहाँ से, और पार करती जाएगी, ऐसे 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 निकलती जाएगी और पूरा यहाँ तक, यहाँ तक की दूरी तय करेगी। कबर भाई जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही तो चलेगी वो, उसको पार करने में चलेगी ना, ये पूरा चलेगी इतना इतना। और ये इसकी क्या है? लंबाई ही तो है ना, लंबाई, ये लंबाई है। तो दूरी बराबर कितनी तय करेगी? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी दूरी उतनी ही तय करेगी। चाल क्या होगी भाई? आदमी की चाल तो दी नहीं रखी है क्योंकि आदमी तो खड़ा हुआ है, तो जो रेलगाड़ी की चाल होगी उसी चाल को हम क्या मानेंगे? चाल। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आदमी खड़ा है तो चलो ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पोल भी है ना, पोल या कोई फ्लैश लाइट है या कोई सिग्नल है, मतलब ऐसी कोई वस्तु है जिसकी चौड़ाई हम लोग नगण्य मान सकते। भाई ऐसा तो है नहीं कि आदमी है और उसने बोला जय श्री राम तो 1 किलोमीटर का लंबा उसका पैर हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं है ना। भाई ये सब त्रेता युग में होता था, अभी तो कलयुग चल रहा है, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, नहीं होने वाला है। तो बस समझ जाओ कि आदमी की जो चौड़ाई है वो हमें नगण्य माननी है, और नगण्य इसलिए माननी है क्योंकि रेलगाड़ी के परिप्रेक्ष्य में आदमी की चौड़ाई नगण्य ही होगी। भाई रेलगाड़ी कम से कम 500 मीटर या 200 मीटर लंबी तो होगी ना, 200 मीटर 300 मीटर इतनी लंबी तो रेलगाड़ी होती हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में इतना चौड़ा आदमी तो हो नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। तो भाई आदमी आपका नगण्य हो गया, उसकी चौड़ाई। रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसी के हिसाब से आपको दूरी निकालनी है। तो दूरी कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर चाल, रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है कि अगर व्यक्ति खड़ा है, सिग्नल है, या कोई पोल है, या कोई बिजली का खम्भा है, या कुछ भी है जिसकी चौड़ाई नगण्य है, तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर तय करनी होगी दूरी। डन, एक चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जैसे मान लो अभी तो आदमी खड़ा था, ठीक है, आदमी खड़ा था, अब आदमी क्या है? चल रहा है, और इसकी स्पीड है s2, मान सकते हैं स्पीड मतलब चाल, ठीक है। और एक रेलगाड़ी है, वो इस व्यक्ति को पार करने के लिए इसके ही पीछे आ रही है, ठीक है, ऐसे। डन, ये खिड़कियां हैं, गोल हो गई, कोई दिक्कत नहीं, गोल भी तो हो सकती, ठीक है। और इसकी चाल है s1।
अब S1 चाल से जा रहा है और S2 एक व्यक्ति है, उसकी चाल है S2 और वो क्या कर रहा है, वो भी जा रहा है उसी दिशा में। अब रेलगाड़ी तो पार करेगी भाई, आदमी रेलगाड़ी से तेज थोड़ी ना दौड़ सकता, रेलगाड़ी ज्यादा तेज दौड़ेगी तो रेलगाड़ी हमेशा पार करेगी व्यक्ति को। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, हमेशा सापेक्ष चाल निकालेंगे, क्योंकि जब भी आपको दो चालें दी हुई हैं आप हमेशा सापेक्ष चाल निकालो। निकालो क्या करेंगे, जब देखो एक ही दिशा में दो वस्तु गतिमान हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी उनका अंतर S1 माइनस S2, S1 में से S2 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि रेलगाड़ी की चाल हमेशा व्यक्ति की चाल से ज़्यादा होगी। ये तो सापेक्ष चाल होगी। दूरी कितनी तय करेगी भाई, दूरी देखो अभी भी व्यक्ति नगण्य है चौड़ाई में, तो क्या होगी, दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। एक चीज और आप याद रखिएगा कि अगर व्यक्ति गतिमान है तो पहले हमें सापेक्ष चाल चाहिए और दूरी तो आपको पता ही रहती है, हमेशा आपका समय निकलेगा। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला, अगला क्या है कि अभी व्यक्ति क्या कर रहा था, उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में रेलगाड़ी दौड़ रही थी, यार रेलगाड़ी पार करने के लिए उसके पीछे से आ रही थी। अब क्या है कि व्यक्ति विपरीत जा रहा है रेलगाड़ी के, देखो ये रहा फिगर, ये बना दिया मैंने, ये रेलगाड़ी के पहिए हो गए। अब रेलगाड़ी आ रही है एक साइड से और एक साइड से आ रहा है व्यक्ति। अब रेलगाड़ी की चाल S1 है और व्यक्ति की चाल S2 है। अब भी सापेक्ष चाल निकलेगी। अब जब विपरीत दिशा में दो वस्तुएं गतिमान होती हैं तो सापेक्ष चाल होता है S1 प्लस S2, विपरीत तो है इसलिए। और इसकी दूरी कितनी होगी, अभी भी व्यक्ति की चौड़ाई नगण्य है इसलिए दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की क्या लंबाई। बस इतनी सी तो बात है। ये दो चीज़ें आप और अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये एक चीज़ और निकल के आ गई, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगला, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अभी व्यक्ति को पार कर रही थी, व्यक्ति चलने लगा और व्यक्ति विपरीत दिशा में और एक ही दिशा में जाने लगा। ये व्यक्ति की बात हो गई, व्यक्ति सिग्नल पोल या बिजली का खंभा, इतनी चीज़ें निपट गई। अब एक चीज़ होती है कि कभी कभी जो ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म को या सुरंग को या किसी पुल को पार करती है। तो देखो अभी क्या होता था कि व्यक्ति की चौड़ाई तो नगण्य है लेकिन प्लेटफॉर्म की चौड़ाई नगण्य नहीं मान सकते क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत लंबा होता है। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ, प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो मान लो कोई अगर सुरंग है, ऐसी सुरंग होती है, लगभग लगभग ऐसी होती है मेरे ख्याल से, ठीक है, उतनी कला अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा बनाने की। ऐसी कोई सुरंग है, ठीक है, और सुरंग है और एक क्या है, ट्रेन, ये है ट्रेन, ठीक है, ठीक। अब ट्रेन क्या कर रही है, इस सुरंग को पार करेगी और ट्रेन की लंबाई है L1 और सुरंग की लंबाई है L2, ठीक। तो अब कितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर होगी कि देखो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। क्यों, क्योंकि अब हम नगण्य नहीं मान सकते। अब जरूर देखो जब इसमें से निकलेगी ना रेलगाड़ी तो भाई रेलगाड़ी जब यहाँ आ जाएगी ना, यहाँ यहाँ इस जगह पे, तब जाके पार माना जाएगा। और रेलगाड़ी चली कितनी है, इतना तो चली गई यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो सुरंग की लंबाई है और ट्रेन की खुद की लंबाई भी आगे तक निकल गई होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई ऐड हो जाएगी। अब ऐसी अगर पुल को पार करेगी, कोई पुल होगा, ऐसे कोई ब्रिज है, ठीक है, इस ब्रिज को अगर भी पार करेगी ना तो देखो यहाँ से चली और यहाँ निकलेगी, तो ये तो ट्रेन हो गई और ये पुल रहा, तो पुल और ट्रेन की लंबाई इसमें ऐड हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि अगर चौड़ाई नगण्य नहीं है, अगर पुल है, प्लेटफॉर्म है, लिख देता हूँ, पुल है, प्लेटफॉर्म है और सुरंग है, अगर इन सबको पार कर रही है तो दूरी कितनी होगी, L1 प्लस L2। L1 को क्या मानेंगे, मान लिया L1 की ट्रेन की लंबाई और L2 वो दूसरी चीज जिसको रेलगाड़ी पार कर रही है, चाहे वो पुल हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे सुरंग हो। इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई कि अगर पुल प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करेगी तो पुल प्लेटफॉर्म सुरंग की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ दो, वह कुल दूरी के बराबर हो जाता है। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई होगी। अब इसमें चाल का क्या कॉन्सेप्ट है, चाल क्या लगाएंगे हम, चाल जब पुल को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो चाल जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो चाल होगी। इतनी बात समझ में आ गई,
आ गई ना? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना जो मैंने आपको अभी तक समझाया है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जिनको नहीं आता था उन्होंने नोट कर लिया होगा। और अब देखते हैं अब मैं क्या बताने वाला हूँ। बाकी सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं चाल समय दूरी में कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो आप कितने से गुणा करते थे? 5/18 से। क्यों करते थे ये मैं आपको बता चुका हूं। जिनको नहीं पता है वो चाल समय दूरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उसमें जाकर देख सकता है। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप कितने से गुणा करोगे? 18/5 से। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब चलो क्या निकलता है। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगवा देता हूँ। देखो ये रहा पहला सवाल। क्या लिखा है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एक भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा। देखो कैसे, देखो क्या लिखा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चलने दो। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात करो। प्लेटफॉर्म के निकट एक व्यक्ति खड़ा है, उसको पार कर रही है। तो एक चीज बताओ, दूरी आप निकाल सकते? मैंने क्या बोला कि अगर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अभी बताया ना मैंने। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो दूरी कितनी हो गई? 100 मीटर हो गई कि नहीं? और चाल कितनी है? अब व्यक्ति तो खड़ा है तो उसकी तो चाल है नहीं, तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी वही चाल है। कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा? समय। निकाल दो ना समय। कितना सरल हो गया। देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखो कितना आसान हो गया। दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 100 मीटर। और चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी मीटर में है ना? मीटर में। तो हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से। ठीक है, देखो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 3 से 6 बार कट गया, 3 छंग 18, और 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, और इस 6 का गुणा किससे हो जाएगा? 2 से। तो 6 दूनी 12। 12 क्या? सेकेंड। क्योंकि चाल किस में थी? मीटर प्रति सेकंड में, दूरी मीटर में, तो समय हमेशा आपका सेकंड में आएगा। और 12 सेकंड उत्तर आ गया। बताओ इतना सरल था। कुछ भी तो नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्यक्ति को पार कर रही है, इसलिए रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो हमने दूरी निकाल ली, चाल दी हुई थी, समय आराम से आ गया। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब देखो क्या निकल के आता है। आपको दूरी चाहिए। सबसे पहले तो आप दूरी बना लिया करो, बहुत आसान हो जाता। दूरी को डी मान ले, डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी? देखो ये दी 120 मीटर, प्लस अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसलिए हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ेंगे दूरी में। देखो किसमें? रेलगाड़ी की लंबाई में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ये लिखा 230 मीटर लंबा, तो 230 जोड़ दो, कुल मिला के कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 0, 3 2 5 और 2 1 3, 350 मीटर। इतना ही होगा मेरे ख्याल से। 23 12 कितना होता? 35। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो चाल, स्पीड कितनी आई? स्पीड देखो दी रखी ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सही। अब देखो कितना आसान हो गया। क्या चाहिए? समय। बताओ इतना सरल। ऐसे कोई पूछता है क्या? देखो समय बराबर क्या होगा? दूरी कितनी है? 350। दूरी बटे चाल, यही लगाएंगे ना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी मीटर में है तो मीटर से हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। 18 पंचे 90 हो गया ना। 5 से हम काट देंगे तो ये 70 बार, और इस 5 से काट दिया तो कितनी बार? 14 बार। कितना समय लगा? 14 सेकंड। बताओ इतना आसान था, कुछ नहीं करना है। अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई में जोड़ दी, कुल दूरी आ गई, सब चाल दी रखी थी, समय आराम से निकाल लिया। बताओ इतना सरल था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और अगला प्रश्न क्या कहता है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। बहुत सही। उस सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, सुरंग की लंबाई चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले आपको दूरी चाहिए, तो डी बराबर क्या होता है? अब सुरंग को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 800 धन सुरंग की लंबाई। अब सुरंग की लंबाई निकालनी है, इसलिए हम सुरंग की लंबाई x मान लेंगे। तो x, ये तो हो गई आपकी कुल दूरी, इतने मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई ना समझ में? देखो यहाँ पे ना टाइम दिया रखा है। कितना दिया रखा है? टाइम, टाइम दिया रखा है आपको। टाइम दिया रखा है 1 मिनट।
अब चूंकि दूरी मीटर में है इसलिए टाइम को हम सेकंड में बना लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। देखो स्पीड भी दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों चीजें हैं आपके पास, आप किसी का भी सूत्र लगा लो, सूत्र तो एक ही है ना भाई, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता ही है, हमेशा हुआ ये तो। देखो कितना आसान हो जाएगा। तो भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही लगा दो। दूरी कितनी है? 800 धन x बराबर चाल कितनी है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको किस में बदल लें? मीटर प्रति सेकंड में। तो कितनी से गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा। सेकंड भाई समय तो 60 सेकंड है। देखो अब देखो क्या हो जाएगा। ए आप काट लो इनको, 6 धम 60 और 6 18 कट जाएगा आसानी से। 3 से इनको काट लो, 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6 और कितना बचा? 1 और 3 18, 26 बार कट गया कि नहीं? देखो अब कितनी अच्छी चीज निकल के आई। यहाँ तो हो गया 800 धन x हो गया, वो तो सेम ही है, बराबर बराबर इनका गुणा कर लो। 26 पंचे 130, 130 धाम की 1300। बताओ कितना आसान है। और x बराबर निकालेंगे तो 1300 में से 800 घटा दिए तो कितना बचा? 500 मीटर। बताओ इससे सरल पूछ सकता क्या? x क्या माना था? सुरंग की लंबाई मानी थी ना, सुरंग की लंबाई ए रही। तो भाई सुरंग की लंबाई x, तो x बराबर निकल गया 500 मीटर। तो भाई सुरंग कितनी मीटर लंबी है? 500 मीटर। बताओ इतना आसान था, है कि नहीं आसान? अगला प्रश्न हम लगाएंगे और अगला प्रश्न रहा आपके सामने ए। देखो अब क्या बोलता है, क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी व्यक्ति को पार कर रही है रेलगाड़ी। तो सबसे पहले तो दूरी निकालो डी, कितनी? अब व्यक्ति को पार कर रही है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। तो दूरी कितनी आ गई? 300 मीटर। अब इसमें ना एक छोटा सा घुमाव है। क्या घुमाव है? कि भाई जो व्यक्ति है ना वो भी गतिमान है, ठीक, और देखो रेलगाड़ी की ही दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो देखो हम यहाँ से सापेक्ष चाल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल पाएंगे, बताया ना मैंने अभी कि सापेक्ष चाल निकालेंगे तो जब दो वस्तु एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो उनका क्या लेते हम? अंतर। भाई 40 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ इतना सरल। क्या चाहिए अब? समय ही तो चाहिए। तो भाई समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी कितनी है? 300 मीटर बटे चाल। चाल कितनी है? ये रही 36। भाई दूरी मीटर में है इसलिए चाल को हमने बदल लिया मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36। बताओ और सरल, 5 से काट दिया 5 छिक्का 30, 60 बार, 2 से काट दिया 30 बार, हो गया 30 क्या आया? सेकंड। क्यों? क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में, दूरी मीटर में, तो समय हमेशा सेकंड में। उत्तर इससे सरल है क्या? देखो अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए और बहुत ही आसान। देखो अगला सवाल ये रहा। बोलता है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, कोई बात नहीं, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, चलने दो। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर लेगी? बहुत सही है। तो देखो व्यक्ति को पार कर रही है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। तो दूरी कितनी आ गई? 150 मीटर। अब देखो यहां से सापेक्ष चाल निकलेगी। अब चूंकि जो व्यक्ति है ना वो गतिमान है और विपरीत दिशा में गतिमान है, रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, तो मैंने क्या बोला कि जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हैं तो क्या करेंगे हम? दोनों की चालों को जोड़ देंगे। तो भैया 54 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आदमी की चाल, दोनों को जोड़ दो तो 54 और 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल आ गई। बस अब क्या चाहिए? समय। हीरो हो गया आप। समय निकाल लो आप। समय बराबर निकलेगा, समय बराबर दूरी कितनी है? 150 दूरी बटे चाल, तो 150 बटे 60। 60 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आसान हो जाएगा। ये 0 से 0 काट दें, देखो कट गया। 6 से 3 बार कट गया, 6 × 18। 5 से 3 बार कट गया। अब इन 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर। तो 3 × 3 कितना आया? 9 सेकंड। बताओ उत्तर इससे सरल हो सकता क्या? नहीं हो सकता ना।
देखो आपने बहुत अच्छे सवाल लगा लिए और सवाल अब बचे भी नहीं हैं। इतने ही सवाल दिए थे मैंने वीडियो में, तो सारे सवाल आपने बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में तय कर लिए। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कल के वीडियो में मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आने वाला हूं, आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आज बेसिक हो गया, मान लो बेसिक। ठीक है, वैसे तो बेसिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा समझाना था, इसलिए मैं वीडियो नहीं लंबी चाहता हूं कि लंबी हो जाए। तो यहीं रोक देते हैं वीडियो को। ठीक है, कल फिर एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बहुत नए नए सवाल देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, ऐसा सवाल मैं लेकर आने वाला हूं। तो कल की वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।